मैंने आपको 4 रूल बताए थे कैसे हम लोग करते हैं। पहला रूल था बाय एडिंग EAS। तो अब देखो रूल 1 का एग्जाम्पल, हम कहते हैं लॉयन, शेर, ये है मैस्कुलिन जेंडर। अब इसका हम फेमिनिन बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, सीधा हो जाएगा लॉयनेस, LIONESS, लॉयनेस। हमने क्या सिर्फ ऐड किया, NESS, ESS हमने ऐड किया और हमने बना दिया इसको फेमिनिन जेंडर। ठीक, मेकिंग चेंज बिफोर एडिंग। अब देखिए रूल 2 का एग्जाम्पल, वेटर। हम लोग होटल में जाते हैं जहाँ पे आप खाना वाना खाते हो, फैमिली के साथ जाते हो, वहाँ पे जो ऑर्डर लेने के लिए आता है उसको हम बोलते हैं वेटर। अब वेटर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, वेटरेस। देखा आपने, हमने मैस्कुलिन, फेमिनिन से मैस्कुलिन या मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया। तीसरा होता है बाय सफिक्स। हम लोग सफिक्स जो जोड़ देते हैं, मैंने आपको प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ाया है। सफिक्स होता है बाद में, प्रीफिक्स होता है बाद पहले। तो अभी देखिए हम लोग जो करते हैं, मैन सर्वेंट, आदमी नौकर। अब औरत भी कईयों के घर में नौकर होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेड सर्वेंट। रूल 4 में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें वर्ड पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं फॉक्स, फॉक्स लोमड़ी, उसकी स्त्रीलिंग का क्या नाम होता है, विक्सेन, है ना। जैसे बोलेंगे हस्बैंड, क्या हो जाएगा, वाइफ। यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड ही दूसरा आता है मैस्कुलिन और फेमिनिन बनाने के लिए। इसके बाद मैस्कुलिन और फेमिनिन के बाद जो हमने जेंडर की बात की थी वो था आपका कॉमन जेंडर। जब ये कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है नाउन दैट indicate to both female and male are said common gender। जैसे पहले वाले में हमने देखा मेल के लिए अलग था, फीमेल के लिए अलग था, तो हमने उसको बोला मैस्कुलिन और फेमिनिन। ठीक, अब आपका क्या है, कॉमन जेंडर, ऐसा शब्द जो मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, इसमें हम अलग अलग नहीं बताते। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। इसका एग्जाम्पल, टुडे वी हैव a checkup from the डॉक्टर। अब ये चेकअप डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पर डॉक्टर एक कॉमन वर्ड है। डॉक्टर कहते हैं तो हमें क्या मालूम पड़ता है, अच्छा है। ठीक, इसी तरह से हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर एक कॉमन जेंडर है। ठीक, इस तरह को हम बोलते हैं कॉमन जेंडर, जो आपके मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तीसरा जो था उसको हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। ये न्यूटर जेंडर जो होता है ये क्या है, आइए देखते हैं। नाउन्स दैट इंडिकेट to a living or non-living things which
is neither male nor female is said to be neuter जेंडर। ये न्यूट्रल जेंडर ऐसे नाउन होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये न मेल होते हैं न फीमेल होते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देखिए, द ट्री इज फुल ऑफ फ्रूट्स। अब पेड़ लड़का है लड़की ये नहीं मालूम, पर पेड़ में बहुत सारे फल लगे हैं। अब दूसरा देख लीजिए, कैन यू प्लीज लेंड मी योर बुक। क्या तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो? किसके लिए है ये? क्या मैं लड़के से ही पूछ सकता हूँ, लड़की से ही पूछ सकता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो? इस तरह के जेंडर को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। तो अब आपको मालूम पड़ गया कि जेंडर में 4 तरह के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। मैंने चारों जेंडर के बारे में बताया, मैस्कुलिन से फेमिनिन चेंज करने के 4 रूल बताए, आपको एग्जाम्पल्स बताया, तो उसके बाद कॉमन जेंडर बताया और न्यूट्रल जेंडर बताया। इससे आपको ग्रामर में या सेंटेंस में पता करने में ईजी होगा कौन से जेंडर में ये बात करना है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।